गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए से फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में कई सारे खनिज संसाधनों का अध्ययन कर लिया है। आज कुछ बचे हुए खनिज संसाधनों का और अध्ययन करेंगे। हम 4 या 5 खनिज संसाधन हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोहे अयस्क को पढ़ चुके हैं, मैंगनीज को पढ़ चुके हैं, तांबा को पढ़ चुके हैं, अभ्रक को पढ़ चुके हैं, बॉक्साइट को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 और अन्य खनिज संसाधनों को पढ़ने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 8-9 खनिज संसाधन हम पढ़ लेंगे, तो ये काफ़ी होंगे हमारे लिए। फिर इसके बाद हम ऊर्जा संसाधनों को, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का ये जो है वीडियो, इसमें हम सीसा, जस्ता, यूरेनियम, थोरियम, इन 4 खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परीक्षा में ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हमारे पढ़ने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2-4 बातें हैं, वो आपको मैं बतला दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले शीशे के बारे में पढ़ते हैं हम। सीसा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का ज़माना था। सीसा, सीसा इसको लेड भी बोला जाता है, पीबी प्लम्बम के नाम से इसको जाना जाता है। 82 इसका परमाणु क्रमांक बतलाया गया है। ठीक है, सीसा एक इम्पोर्टेंट धातु है। सीसा विद्युत का कुचालक है। ध्यान रखिएगा, सीसा जो धातु है विद्युत का कुचालक है। ध्यान रखिएगा, सीसा जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ वहाँ जस्ता भी पाया जाता है। इसका भाई ये छोटा वाला कह सकते हैं जिगरी है। सीसा प्लस जस्ता, और इनका पापा जी भी पाया जाता है, क्या है, चांदी। ठीक है, सीसा, जस्ता और चांदी, ये तीनों एक साथ निकलते हैं, जहाँ से भी निकलते हैं। ठीक, सीसा, जस्ता और चांदी जहाँ से निकलते हैं, एक साथ से निकलते हैं। शीशे का जो प्रमुख अयस्क है उसको गेलेना कहा जाता है। क्या कहते हैं? गेलेना। ये कुछ बातें जो बीच बीच में आ रही हैं, इनको आप याद रखना। गेलेना कहा जाता है। इसका उपयोग जो है लोहे इस्पात जो उद्योग होता है उसमें किया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शीशे का उपयोग लोहे इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इससे क्या क्या बनाया जाता है। गुरुजी, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक खनिज संसाधन है, उसका केवल एक ही उपयोग नहीं होता, कई सारे उपयोग होते हैं। तो इसका भी जो है उपयोग है लोहे की चादरों की, मैं लिखा हुआ आपको लिख सकते हो, लोहे की चादरों की कोटिंग बनाने में, यानी कि चारों तरफ की जो दीवारें होती है वो बनाने में। साथ ही साथ इसके अलावा वायुयानों में इसका उपयोग किया जाता है। अम्लीय टैंक जो होते हैं, यानी कि ऐसे टैंक जिनमें अम्ल भरा हुआ होता है, उनकी लाइनिंग करने में, बैटरी बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा प्लम्बिंग का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कलपुर्जे, मशीनों के कलपुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटिंग जो सामान होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट एक याद ध्यान रखिएगा, बंदूकों की जो गोलियां होती है, बंदूक की गोली बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा चीज़ है? सीसा। अब देखिए, भारत में सीसा जो है वो कम मात्रा में निकाला जाता है, यानी कि भारत में शीशे के भंडार ज़्यादा नहीं है, उत्पादन भी कम है, इसलिए शीशे का भारत आयात करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत अन्य देशों से इसका आयात करता है। अब देखिए, भारत में कहाँ कहाँ निकाला जाता, भाई होगा तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना इसमें, भारत में कहीं तो निकाला जाता होगा ना। हाँ भाई, निकाला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। सीसा सर्वाधिक जो निकाला जाता है वो राजस्थान से निकाला जाता है। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ गुरुजी? राजस्थान में चले जाओ आप उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ गुरुजी? जावर की खान। कहाँ? जावर की खान। राजस्थान में जावर की खान, जहाँ से सर्वाधिक सीसा, सर्वाधिक जस्ता, सर्वाधिक चांदी, इन तीनों का उत्पादन यहीं से किया जाता है, जावर की खान, उदयपुर से। याद रखना। इसके अलावा भीलवाड़ा में राजपुरा, दरीबा राजपुरा एक क्षेत्र है, वहाँ से भी इसका उत्पादन किया जाता है। और कुछ रटने की बात नहीं है, कुछ समझने की बात नहीं है, बस इतना सा आप याद रखें, शीशे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। राजस्थान में जावर, भीलवाड़ा, राजपुरा, दरीबा, ये वाला क्षेत्र आपको याद करना है। अन्य राज्यों की बात कर ले जाए तो एमपी है, और महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट अन्य राज्य है जिनमें इसका उत्पादन किया जाता है। बोलो समझ में आए कि नहीं आई? बहुत आसान है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, दोबारा देख लेते हैं एक बार। सीसा, पीबी, इसको प्लम्बम कहते हैं। 82
ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है सीसा, जस्ता, चांदी, तीनों एक साथ निकाला जाता है, जहाँ से भी निकाला जाता है। गैलेना इसका प्रमुख अयस्क है। शीशे का आयात किया जाता है, ठीक है, शीशे का आयात किया जाता है क्योंकि भारत में ज़रूरत के मुताबिक उत्पादन नहीं हो पाता। शीशा राजस्थान में उदयपुर की जावर खान से निकाला जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ध्यान रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मैं लिख देता हूँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये इसके उत्पादन की देखरेख करता है, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा का राजपुरा दहिवा क्षेत्र है। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक। ये आपको याद हो जाना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-2, 5-5 लाइनें इसमें। इसके बाद जस्ता पढ़ेंगे हम। जस्ता देखिए शीशे के साथ निकाला जाता है, इसको भी। जस्ता एक इम्पोर्टेंट धातु है। इसका जो सर्वप्रमुख अयस्क होता है उसको स्फेलेराइट के नाम से जाना जाता है, स्फेलेराइट। ये अयस्कों के नाम हो सकता है 1 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको साथ के साथ लिखा रहा हूँ। उसका गैलेना था, इसका स्फेलेराइट है, ठीक है। स्फेलेराइट अयस्क के रूप में ये प्राप्त होता है और ध्यान रखिए इसका उपयोग पूछ लिया जाता है। क्या? इसका उपयोग पूछ लिया जाता है कि इसका उपयोग क्या है। इसका जो सर्वप्रमुख उपयोग है, इसका जो सर्वप्रमुख उपयोग वो क्या है? लोहे को जंगरोधी बनाने में, लोहे को जंगरोधी बनाने में जस्ते का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लोहे को क्या बनाने में? जंगरोधी बनाने में। इसके कुछ अन्य अयस्क भी है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अन्य अयस्कों में कैलेमाइन जिंकाइट है, विलेमाइट है और हेमीमोरमाइट, ये इसके कुछ अन्य जो है अयस्क है। दोबारा बोलता हूँ मैं, कैलेमाइन है, कैलेमाइन जिंकाइट है, वेलेमाइट है और हेमीमोरफाइट इसके अन्य अयस्क है जो इसके बाद आते हैं, ठीक है, स्फेलेराइट के बाद। इसके बाद देखते हैं सर्वप्रमुख इसका उपयोग क्या है? लोहे को जंगरोधी बनाना। मिश्र धातुएं बनाई जाती है। मिश्र धातुएं यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हुई धातु। आपको मालूम है जस्ते के साथ अगर तांबा मिला दिया तो क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है, ठीक है। हमने पिछले जब तांबा पढ़ा था तब पढ़ा था इसको, यानी कि तांबा और जस्ता जोड़ देते हैं हम, यानी कि दोनों को मिला देते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। बैटरी में इसका निर्माण किया जाता है, रंग रोधन में इसका निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रोड पेंट जो होते हैं उसमें इसका निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ मोटरों के कलपुर्जे, शाही बनाने में, माचिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दोबारा मैं दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मिश्र धातुओं में हमने पढ़ा था पीतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तांबे के साथ शाही बनाने में, इलेक्ट्रोड पेंट बनाने में, रंग रोगन में, मोटर कारों के पुर्जे, कलपुर्जे बनाने में और साथ ही साथ माचिस बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए तांबे के साथ इसको मिला दिया तो पीतल बन ही जाता है, ये तो आपको मालूम है। जस्ते का सर्वाधिक जो भंडार है 92% जस्ता कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में निकाला जाता है। राजस्थान में कहाँ गुरुजी? वहीं जहाँ पे इसका दोस्त पाया जाता था, उदयपुर की जावर की खान, उदयपुर जावर की खान, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है क्योंकि जस्ता शीशा भी यहीं से निकलता है, ठीक है। जहाँ से शीशा निकलेगा वहीं से जस्ता निकलेगा, वहीं से चांदी का प्राप्ति होगी, ठीक। देश की सबसे इम्पोर्टेंट खान है ये जावर की खान, जहाँ व्यापारिक रूप में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अन्य जिलों में राजस्थान के उदयपुर के अलावा भीलवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी है और इसके अलावा राजसमंद भी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 1-2 जगह है, उसका भी आप नाम याद रख लीजिए। आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जो जिला है, उस गुंटूर जिले का एक स्थान है, वो स्थान आप लिख लीजिए, अग्निगुंडाला, अग्निगुंडाला, अग्निगुंडाला। और एक और स्थान है उसको कहते हैं बुंदलगोटू, बुंदलगोटू अग्निगुंडाला नामक स्थान है, यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। ओडिशा में भी इसका उत्पादन कुछ मात्रा में किया जाता है। ओडिशा का सिंह भूमि सुंदरगढ़ है, और ओडिशा का क्या है? सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ में एक स्थान है सागरपल्ली, क्या नाम है उसका? सागरपल्ली। सुंदरगढ़ में सागरपल्ली नामक स्थान है, यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। बोलो समझ में आ जाएगी ना आपके? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोबारा से देख लीजिए, जस्ता इसका जो अयस्क है स्फेलेराइट है। अन्य अयस्कों में मैंने आपको बताया था कैलिमोमाइन है, कैलिमोमाइन जिंकाइट है, इसके अलावा
अन्य विलेमाइट है और जो है हेमीमॉर्फाइट है। ये इसके अन्य अयस्क है। लोहे को जंग रोधी बनाने में इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें 92% राजस्थान उत्पादन करता है। उदयपुर की जावर की खान इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक रूप से उत्पादन यहीं पे किया जाता है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर, अग्निकुंडाला, बुंदेलखंडू और ओडिशा का सुंदरगढ़ में सागरपल्ली क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शीशे के साथ ही ध्यान रखना, तांबे का जब मिला देते हैं तो पीतल बनती है। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? यूरेनियम देख लेते हैं। यूरेनियम इसको यू के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है। यूरेनियम देखिए एक विस्फोटक पदार्थ होता है। जिस देश में यूरेनियम पाया जाता है वह देश विकसित माना जाता है। वर्तमान में यूरेनियम के भंडार जिसके पास है वो देश अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान रखता है। क्यों? साथ ही साथ परमाणु हथियार उसके पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूरेनियम बताया जाता है, कई सारी किताबों में लिखा हुआ है कि 1 किलो यूरेनियम और 1000 टन कोयला, दोनों की जो ऊष्मा होती है वो बराबर होती है। यानी कि 1 किलो यूरेनियम आप जलाइए और 1000 टन कोयला आप जलाइए, 1000 टन कोयले से जितनी ऊष्मा की प्राप्ति होगी उतनी ऊष्मा की प्राप्ति मात्र केवल क्या होगा, 1 किलो यूरेनियम आपको। बात कर ली जाए अगर यूरेनियम की, तो यूरेनियम की जो खोज की थी वो खोज की थी क्लाप्रोट नामक विद्वान था। एक क्लाप्रोट नामक विद्वान था। उस क्लाप्रोट नामक खोजी विद्वान ने इसकी खोज की थी। कब की थी गुरुजी? 1789 में, 1789 में इसकी खोज की थी क्लाप्रोट नामक विद्वान ने। ये यूरेनियम की खोज करने वाला पहला विद्वान था। ठीक है, इसके बाद देख लिया जाए तो मेटल ऑफ होप कहा जाता है इसको। मेटल ऑफ होप यानी कि आशावादी धातु। क्यों है? साफ इसका मतलब निकलता है क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है ये ऊर्जा का एक बेहतरीन संसाधन हो, सबसे ज़्यादा ऊष्मा इससे प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इसको मेटल ऑफ होप कहा जाता है, यानी कि आशावादी धातु। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके कुछ अयस्क होते हैं, उन अयस्कों को देख लेते हैं। देखिए इसके अयस्कों में सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क जो होता है वो होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड अयस्क इसका सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क है, इसका नाम तो आप भूलना मत। अगले अयस्कों की बात कर ली जाए तो सोमर स्काइट ये इसका एक अयस्क है। इसके अलावा कार्नोटाइट और थोरियानाइट, ये इसके कुछ अयस्क है अन्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? पिच ब्लेंड नामक अयस्क, याद हो जाएगी आपको। देखिए 1789 में क्लाप्रोट नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी। मेटल ऑफ होप कहा जाता है इसको। पिच ब्लेंड इसका मुख्य अयस्क है। सोमर स्काइट, कार्नोटाइट और ये थोरियानाइट इसका अन्य महत्वपूर्ण अयस्क है। अब देखिए इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है देश में कहाँ किया जाता है? देश में सर्वाधिक उत्पादन इसका किया जाता है जादूगोड़ा में। कहाँ? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है गुरुजी? जादूगोड़ा है सिंह भूमि में। सिंह भूमि तो आपको मालूम हो ही गया होगा कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में सिंह भूमि में जादूगोड़ा की खान है, जो प्रसिद्ध खान है, विश्व प्रसिद्ध खान कह सकते हैं। भारत के संदर्भ में तो प्रसिद्ध है ही, विश्व प्रसिद्ध खान है जादूगोड़ा की। ठीक है, जादूगोड़ा की खान में देश का लगभग यूँ समझ लीजिए आधे से ज़्यादा, 1/3 तो यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सिंह भूमि में ही नारवा पहाड़ी है। एक सिंह भूमि में एक पहाड़ी है, इसका नाम है नारवा पहाड़ी। इस नारवा पहाड़ी में एक है केरुआ डूंगरी, बाना डूंगरी, इसके अलावा सिमरी डूंगरी। केरुआ, बाना और सिमरी डूंगरी, इन तीनों क्षेत्र में भी इसका उत्पादन किया जाता है सिंह भूमि जिले में। ठीक है, सिंह भूमि झारखंड में है। ये केरुआ डूंगरी, बाना डूंगरी, सिमरी डूंगरी, यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। देख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके बाद बात कर ली जाए तो अन्य प्रमुख उत्पादकों में आंध्र प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है तुमलापल्ली। क्या नाम है? तुमलापल्ली। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली नामक स्थान पे विश्व के अब तक के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार का पता लगा है। अब तक के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार का पता लगाया गया है तुमलापल्ली नामक स्थान आंध्र प्रदेश में, जिसके अगर सच हो गई ये बात तो यूँ समझ लीजिए भारत विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश बनने वाला है। ठीक है, वर्तमान में विश्व में जो यूरेनियम उत्पादक देश हैं उनमें भारत की गिनती नहीं की जाती, यानी कि भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद रशिया है, रशिया के बाद कनाडा है और कनाडा के बाद नाइजीरिया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट देश है जिनमें, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद रशिया, रशिया के बाद आपको बता दिया कनाडा, कनाडा के बाद नाइजीरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट देश है जहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन वर्तमान में सर्वाधिक किया जाता है। भारत की इनमें गिनती नहीं होती है। भारत में जादूगोड़ा की खान है, एकमात्र खान है जहाँ से उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं हम, तुमलापल्ली हो गया। मेघालय में भी एक स्थान पता चला है, मेघालय में, जिसका गारो पहाड़ियों में है, महाडस्क नामक स्थान है, महाडस्क मेघालय में, वहाँ भी यूरेनियम के भंडारों का पता लगा है। राजस्थान में इसका उत्पादन नहीं के बराबर ही होता है। ठीक है, यूरेनियम, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जो कहाँ है? जादूगोड़ा में ये। ठीक है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यानी कि इंडियन यूरेनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना जो है जादूगोड़ा में की गई है, जो यूरेनियम के शोध और यूरेनियम की जो है यूरेनियम के जांच के लिए, यूरेनियम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है अपने आप में। ठीक है ना, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में शोध करता है और यूरेनियम के खनन संबंधी मामलों को देखता है। इतनी बातें यूरेनियम के जो है संदर्भ में थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं थोरियम। ये भी एक विस्फोटक पदार्थ है और परमाणु जो है परमाणु हथियार बनाने में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। थोरियम 90 इसका जो है परमाणु क्रमांक होता है। विश्व में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन भारत करता है, ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन करता है। होता है कहाँ होता है गुरुजी? केरल में। केरल के तटवर्ती जो क्षेत्र है उनमें इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, यहाँ पे इसका उत्पादन किया। राजस्थान में भी थोरियम का उत्पादन होता है, कहाँ पर? वही उदयपुर में। ठीक है, ये इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि यह है मोनाजाइट, मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। मोनाजाइट बालू के निक्षेपों में इसका जो है उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ जो प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें हैं, प्री कैम्ब्रियन युग की शैलें जो टूट टूट करके चूर्ण के रूप में बदल गई, जो मोनाजाइट रेत के रूप में बदल गई, उनमें इसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि वहाँ यह पाया जाता है। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है और आर्कियन समूह की शैलों में पाया जाता है, जबकि ये प्री कैम्ब्रियन शैलों के चूर्ण जो बनाए हैं उनमें इसका जो है उत्पादन होता है। हजारीबाग ये झारखंड में है, यहाँ भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो खनिज हमारे रह गए थे, बर्जीलियस नामक विद्वान 1828, ये भी आप लिख लीजिए, 1828 बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये बात भी आप लिख लीजिए। तो आज हमने देखिए लौह अयस्क पढ़ लिया है, लौह अयस्क, मैंगनीज पढ़ लिया हमने, फिर उसके बाद तांबा पढ़ लिया हमने, अभ्रक पढ़ लिया हमने, बॉक्साइट पढ़ लिया हमने, सीसा पढ़ लिया, जस्ता पढ़ लिया, थोरियम पढ़ लिया और यूरेनियम हमने पढ़ लिया। इतने सारे खनिज संसाधनों को हमने पढ़ लिया है। अब आपको शायद कोई खनिज भारत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ और खनिज रह गए, सोना चांदी वगैरह कुछ रह गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम इनके बारे में पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।